मैं ऐसा नहीं करूंगा कि बोलूंगा यार डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला है, चलो इसको ऐसे करते पूरा तरीके से पूरा डिटेल में इसको समझते हैं पहले, ठीक है ना, पूरा इसको डिटेल में समझते हैं पहले और उसके बाद भी हम आगे बढ़ रहे हैं। बच्चे पूछ रहे होंगे सर ये वीडियो क्या हम सिर्फ सीबीएसई के लिए देखेंगे या स्कूल एग्जाम्स के लिए? नहीं भाई, ये बिल्कुल बेसिक वीडियो है। ऐसा ही बेस आपके लिए नीट के लिए, जेईई के लिए, सब चीजों के लिए चाहिए होता है। जब ये यहाँ पर आप बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, फिर आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आप उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर हैं। नेगेटिव कब आएगा? जब आप देख पा रहे हो सी की वैल्यू आ रही है, तब डिफरेंस उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है। देखो जब सी की वैल्यू आ रही है, ये ऐसा कोई रूल नहीं है, बट ये 6 ही रेशियो है, तो जिसमें 3 रेशियो में सी आता है और तीनों के डिफरेंशिएशन में माइनस आता है, तो एक छोटा सामने अपने हिसाब से। हाय गाइस, हेलो बच्चे पार्टी, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन की बात समझते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक से। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि बोलूंगा यार डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला है, चलो इसको ऐसे करते पूरा तरीके से पूरा डिटेल में इसको समझते हैं पहले, ठीक है ना, पूरा इसको डिटेल में समझते हैं पहले और उसके बाद ही हम आगे बढ़ रहे होंगे। राइट बच्चा पार्टी? तो आप ध्यान से देखिएगा भाई, वैसे तो देखो दो चीजें हैं, एक आपका डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन। अपने दिमाग में एक कोने में साइड में थोड़ा सा ऐसा ही, मतलब ये किताबी लैंग्वेज नहीं है बट थोड़ा सा ऐसा ही बिठा दो कि जैसे डिफरेंशिएशन का मतलब तोड़ना और इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना। इसका कोई मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाता है। देखिए मैं आपको यहां पर एक इक्वेशन बताता हूं, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको मैंने कुछ इस तरीके से दे दिया, राइट, मैंने आपको कुछ इस तरीके से एक इक्वेशन दे दिया। यहां पर यदि आप देखेंगे तो इसमें यदि आप देखेंगे तो यार ये y भी वेरिएबल है बच्चा, इसमें यदि आप देखेंगे तो ये y भी वेरिएबल है और ये x भी वेरिएबल है। यदि आप देखेंगे तो ये y भी वेरिएबल है और ये x भी वेरिएबल है, और ये जो y है असल में x की वैल्यू क्या आएगी उस पर डिपेंड करता है ये y। x की वैल्यू क्या आएगी उस पर डिपेंड करता है ये y। तो फिलहाल इस इक्वेशन में y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। फिलहाल बच्चा इस इक्वेशन में y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और यदि मैं आपको यहां पर ऐसे दूं तो आप बिल्कुल ध्यान से देखना, आप बिल्कुल ध्यान से देखना कैसे। देखिए ये आपका x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। जब मैं x की वैल्यू को 0 डाल रहा था तो y मेरा 2 हो रहा था, जब x मेरा 1 था तो y मेरा 6 था, जब x मेरा 2 था तो 4 4 16, y मेरा 18 था। माने x की वैल्यू जैसे जैसे बदल रही है y की वैल्यू भी वैसे वैसे ही बदल रही है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है बच्चा? यहां पर डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? वो कहता है, देखिए अच्छा इसमें ये मैं आपको बता देता हूं, जैसे dy बाई dx बोला मैंने, ठीक है ना। अब इसका क्या मतलब होता है, ये कैसे समझेंगे? ये dy बाई dx मतलब इसको पहले लिखते क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। इसको लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ x। बात समझना, y के चेंज के रिस्पेक्ट में, मतलब जो y में चेंज हो रहा है समय अनुसार और जो x में चेंज हो रहा है, राइट, y में जो चेंज हो रहा है और x में जो चेंज हो रहा है, दोनों के रेशियो को वो जनरली डिफरेंशिएशन बोलता है। असल में इसको बोलते कैसे समझाऊंगा, पूरा 5 मिनट का समय दीजिएगा, पूरा अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल नया टॉपिक है ना, इसलिए थोड़ा सा आपका दिमाग घूम रहा होगा। इसको ऐसा बोलते हैं डी बाई डी एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां पर y डाला हमने तो हम इसको ऐसा बोलते हैं दैट डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। कहने का मतलब यह है कि x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन क्या होगा। इसके बहुत अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं, लेकिन आपको पहले थोड़ा सा समझना चाहिए। अच्छा एक बार इसको नोट कर लो, वीडियो पॉज करके आगे बढ़ाता हूं मैं आपको। देखिए थोड़ा सा इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं। जैसे आपने बोला यार मैं a पॉइंट से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, b पॉइंट तक आया, फिर b पॉइंट से c पॉइंट तक। ये a से b की जो दूरी है ये x1 है बच्चा, और a से c की जो दूरी है ये x2 है बेटा। a से b की दूरी x1 है और a से c की दूरी जो है वो x2 है। तो यदि मैं आपसे पूछूं ये b से c की दूरी क्या होगी, तो आप कहेंगे पूरी दूरी में से ये हटा दो, मानिए x2 माइनस x1, जिसको आप डेल्टा x बोलते हैं। डेल्टा x बराबर x2 माइनस x1,
इसको हम बोलते हैं स्मॉल चेंज। इसको हम क्या बोलते हैं, किस नाम से डिनोट करते हैं इसको हम बोलते हैं बच्चा स्मॉल चेंज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये डेल्टा एक्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्मॉल चेंज बोलते हैं। डेल्टा एक्स इज x2 माइनस x1 विच इज नोन एज स्मॉल चेंज। अब यहीं पर मैंने आपको बोला कि यार ये अगर बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाए, वेरी वेरी स्मॉल, मानी लगभग टेंड्स टू 0 हो जाए, 0 के बहुत बराबर हो जाए, जैसे होता है ना डेल्टा एक्स मान लो आपका 2 है या 1 है या 0.5 है तो छोटा है। लेकिन यदि मैंने बोला कि इन दोनों जगहों का डिफरेंस 0.00000002 हो जाए तो डेल्टा एक्स बहुत छोटा बन गया, और तब ये डेल्टा एक्स क्या बनेगा बेटा, तब ये डेल्टा एक्स आपका dx बन जाएगा। तब ये डेल्टा एक्स क्या बन जाएगा, dx बन जाएगा। तो इसका मतलब डेल्टा एक्स हो गया स्मॉल चेंज, डिफरेंस की बात हो रही है, चेंज मानी डिफरेंस हो गया, सब्ट्रैक्शन, और dx इज वेरी वेरी स्मॉल चेंज, वेरी वेरी स्मॉल चेंज। तो अब दो क्वांटिटी है, जैसे डिस्टेंस और टाइम, तो बहुत कम टाइम चेंज के हिसाब से डिस्टेंस का बहुत कम चेंज हुआ होगा, दोनों का जो रेशियो है उसको आप डिफरेंशिएशन बोलते हैं। आपने बोला ना, जैसे फॉर एन एग्जांपल आप बोलते हैं dx बाई dt, कोई बॉडी चल रही है मान लो, तो उसमें जो टाइम का गैप है वो बहुत ज्यादा कम है। कितना है, बहुत ज्यादा कम है। dt इज वेरी 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 स्मॉल, राइट बच्चा पार्टी। तो उसके रिस्पेक्ट में x भी बहुत छोटा, बहुत कम चेंज हुआ होगा, और दोनों चेंज के जो रेशियो को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। आप इसको ऐसा बोल सकते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। आप इसको ऐसा बोल सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे सर ये वीडियो क्या हम सिर्फ सीबीएसई के लिए देखेंगे या स्कूल एग्जाम्स के लिए? नहीं भाई, ये बिल्कुल बेसिक वीडियो है। ऐसा ही बेस आपके लिए नीट के लिए, जेई के लिए, सब चीजों के लिए चाहिए होता है। जब ये यहां पर आप बार बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, फिर आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आप उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। गॉट इट गाइस? तो मैंने भैया आपको बताया डिफरेंशिएशन क्या होता है। इसका एक आपको, ये भी नोट कर लो आप, ठीक है ना, इसका एक आपको ज्योमेट्रिकल अप्रोच देता हूं मैं, इसका एक आपको ज्योमेट्रिकल अप्रोच देता हूं मैं बच्चा, इसका मैं आपको एक ज्योमेट्रिकल अप्रोच देता हूं। ज्योमेट्रिकल अप्रोच का मतलब क्या है, ग्राफ से हम देखते हैं, ठीक है ना, ग्राफ से हम देखते हैं, या ग्राफिकल अप्रोच बोल दो आप, ठीक है ना। मैंने कहा यहां से एक ग्राफ जा रहा है, ये y है और ये x है, बट ऑब्वियस सी बात है दो कोई पॉइंट्स ले लिए मैंने, ठीक है ना। ये जो हॉरिजॉन्टल दूरी है इसको मैं क्या बोलूंगा, मान लेते हैं ये x2 है, ये x1 है, तो ये डेल्टा x होगा। और ये जो वर्टिकल दूरी है, मान लेते हैं ये आपका y2 है और ये वाली दूरी y1 है, तो ये वाली दूरी बड़ ऑब्वियस है, डेल्टा y होगी, और ये कुछ एंगल थीटा होगा, है ना, ये कुछ एंगल थीटा होगा। तो यहां पर जो tan थीटा आएगा उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस, डेल्टा y बाय डेल्टा x, है ना। इस tan थीटा को क्या बोलते हैं भैया, स्लोप बोलते हैं। इस tan थीटा को क्या बोलते हैं बच्चा, स्लोप बोलते हैं। tan थीटा इज द स्लोप विच इज डेल्टा y बाय डेल्टा x, ठीक है। तो आपको बता दिया जाए, ये भी तो वही है, y का चेंज विद रिस्पेक्ट टू x का चेंज, है ना, ऐसा ही है। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ ग्राफ also gives us differentiation, यानी ग्राफ का स्लोप भी हमें डिफरेंशिएशन देता है। स्लोप ऑफ ग्राफ also gives us differentiation। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या यहां तक के मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है बच्चे आपको, यस और नॉट? इलेवेंथ क्लास के बालक हो आप लोग, तो मैं यही कहूंगा आपको, ये जो पानी की बोतल मेरे हाथ में है, आप भी जब पढ़ते हैं तो आपको पानी जो है ना अपने साथ रखना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, ठीक है ना। और मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपको काफी अच्छा फील होगा, ठीक है ना, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, पानी की कमी नहीं होगी, ठीक है जी। हाँ, अब डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको दिया। अब कुछ ऐसे देखिए, वैसे आप अगर मैथ्स के बच्चे देखें, जो बायो के बच्चे हैं उनके लिए मैंने इनफ करवाऊंगा यहां पर। जो मैथ्स के बच्चे हैं उनका तो पूरा मैथ्स में एक डिफरेंशिएशन का टॉपिक है, तो उनको तो घबराने वाली बात वैसे भी नहीं है उनके लिए, ठीक है ना। सो गाइस, सबसे पहले आपको कुछ यहां पर फॉर्मूलाज हैं मेरी तरफ से जो जानने की जरूरत है।
जैसे कि क्या, जैसे कि सबसे पहला फॉर्मूला होता है वो बोलता है कि यार डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, मानी y अगर x की पावर n होता उसका x के रिस्पेक्ट में क्या डिफरेंशिएशन होता। अब ये फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे, फॉर्मूलाज तो देखो याद करने पड़ते हैं ना भाई। तो डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n को हम nxn-1 बोलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे y मेरा x की पावर 6 है, तो मैं कहूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 6 क्या होगा, तो n है तो ये आगे आ जाएगा और पावर में से 1 माइनस भी हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी 6x की पावर 5, दिस इज गोइंग टू बी 6x की पावर 5। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसमें आपकी मर्जी है ना, आपकी मर्जी, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, y इज इक्वल्स टू रूट एक्स, आप पॉज करके इसका डिफरेंशिएशन बताइए, ठीक है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का। जब तक आप इसका डिफरेंशिएशन बताइए पॉज करके, ठीक है ना, नीचे कमेंट करिए, आंसर बताइए इसका आंसर निकला कि नहीं निकला, तब तक मैं एक और फॉर्मूला करवा दे रहा हूं आपको, ठीक है ना। यहां पर एक फॉर्मूला है बच्चा, विच इज डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट इज जीरो। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। फॉर एन एग्जाम्पल यदि y को मैंने बोला 4 और आपने कहा डी बाई डी एक्स 4 का बता दो, तो भैया 4 का डी बाई डी एक्स जीरो ही रहेगा, क्योंकि वो एक कांस्टेंट है बेटा, क्योंकि वो एक कांस्टेंट है बच्चा। अब आते हैं इस सवाल पे वापसी। यहां पर बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, मैं आपको बता दूं रूट एक्स का मतलब क्या होता है। जहां पर रूट आता है मानी वहां पर पावर हाफ जरूर आता है। सो दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2। सो दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2। ये क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2 है। यहां पर क्या करोगे आप, पावर आगे आएगा और पावर में से आप 1 को माइनस कर दोगे भाई, एन एक्स एन माइनस 1, यानी ये हो जाएगा आपका 1/2 एक्स की पावर -1/2, यानी दिस इज 1/2 एक्स की पावर -1/2। अभी क्योंकि ऊपर पावर नेगेटिव है तो ये पावर सेम, जब पावर ऊपर में नेगेटिव होती है तो डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव हो जाती है, तो ये सेम पावर आपका डिनोमिनेटिव में आके पॉजिटिव हो जाएगी, मानी दिस इज 1/2 रूट एक्स, मानी दिस इज 1/2 रूट एक्स। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये आपका हो गया, आई होप सो, दिस इज वेरी वेरी क्लियर। तो पहला फॉर्मूला तो ये मिला आपने को, थोड़ा सा इसको अलग से बॉक्स में डाल देते हैं, थोड़ी सी इज्जत दे देते हैं इसको, है ना। पहला फॉर्मूला तो आपको ये मिल गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इज एन एक्स माइनस 1। दूसरा फॉर्मूला अपने को ये मिल गया जो बोलता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इज 0। एक और फॉर्मूला है हमारे पास, तीसरा, जगह बची है तो यहां पे ही करवा देते, डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x। अब ये एक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं इसको। जब भी ऐसा आए तो आप इसका आंसर सीधा ऐसा ही लिख देना, आप इसका आंसर सीधा ऐसा ही लिख देना, कोई बदलने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही आए। एक और फॉर्मूला होता है जिसमें मैं बोलता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर x। अब ये e की पावर x है, ये a की पावर x है, a समथिंग कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है, तो यहां पर आप ऐसा लिखते हैं a की पावर x log a की पावर x log a, राइट बच्चा पार्टी। ये एक फॉर्मूला आता है। एक और फॉर्मूला आता है दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ ln x, जिसको आप log बोलते हैं या log x भी बोल सकते हो, तो ये आपका 1/x आता है। देखिए 1/x का डिफरेंशिएशन ln x नहीं है, याद रखना, ln x का विच इज log x, ln x मानी log x, उसका डिफरेंशिएशन आपका 1/x आ रहा है। और यदि ऐसी बात है तो हम इन सारे फॉर्मूलाज को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक है ना, जिससे कि थोड़ा सा इनकी इज्जत हो जाए, आपको भी थोड़ा सा डिफरेंशिएशन मिल जाएगा कि अच्छा ये फॉर्मूलाज अलग अलग है, ठीक है ना। हाँ, और ये वाले को भी ऐसे ही कर देते हैं। हाँ ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये कुछ 5 ऐसे फॉर्मूलाज है बच्चे, ये कुछ 5 ऐसे फॉर्मूलाज है जो मैंने आप लोगों को यहां पर भेजे हैं, ठीक है ना। ये कुछ 5 ऐसे फॉर्मूलाज है जो मैंने आपको यहां पर बताए हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ln x। इसके बिहाफ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे,
जितनी मेरे को फीलिंग आ रही है ना, तो इस वीडियो का कॉन्सेप्ट ही 40-45 मिनट का हो जाएगा। तो हम एक वीडियो में पूरा डिफरेंशिएशन समझेंगे और एक वीडियो में इसके सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, मजे आएंगे काफी, है ना। डोंट वरी, दोनों को हम एक ही प्लेलिस्ट में डाल देंगे, टेंशन मत लेना। ये समझ में आ गया आपको? गॉट इट। अब यार देखो, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और जरूरी भी है, लेकिन आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज भी जानने हैं। जैसे कि आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स और कॉट एक्स। तो यहां पर वो बोलता है मुझसे कि भैया साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अच्छा भैया कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, भैया टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, फिर कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, फिर सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, और फिर कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। यदि ऐसी बात है तो आपको अब इसको लर्न करना पड़ेगा। साइन एक्स का जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको आता है कॉस एक्स। ये तो देखो लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन में यही सारे फॉर्मूलाज है। अब आपने बोला होगा 2 2 4 भी तो आपने लर्न किया है ना कभी ना कभी, तो ये देख लेना भाई। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस एक्स। गॉट इट। अब अगली बार यार ये कॉस एक्स की, तो ये होगा माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स के लिए दिस इज माइनस साइन एक्स। टेन एक्स के लिए इट इज सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। तो कॉट एक्स के लिए इट इज माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। सेक एक्स के लिए इट इज सेक एक्स इंटू टेन एक्स एंड कॉसेक एक्स के लिए इट इज माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सर इसको लर्न कैसे करें भाई, वो तो तुम्हें खुद देखना है। मैं आपके लिए एक तरीका जरूर बता सकता हूं, एक चीज कि नेगेटिव कब कब आएगा, जब जब आप देख पा रहे हो सी की वैल्यू आ रही है, तब तब डिफरेंस उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है। देखो जब जब सी की वैल्यू आ रही है, ये ऐसा कोई रूल नहीं है, बट ये 6 ही रेशियोज है, तो जिसमें 3 रेशियो में सी आता है और तीनों के डिफरेंशिएशन में माइनस आता है, तो एक छोटा सा हमने अपने हिसाब से रूल बना दिया। पहले आपने ये 5 फॉर्मूलाज पढ़े, फिर आपने ये 6 फॉर्मूलाज करे, ठीक है ना। अब इन्हीं फॉर्मूलाज के बिहाफ पे मैं अलग अलग रूल्स सेट करता हूं, अलग अलग चीजें आपसे पूछता हूं और आप उनका मुझे जवाब देते हैं अलग अलग फॉर्म्स में। जैसे कि क्या बच्चे, जैसे कि सबसे पहला सवाल जो है, वो क्या है, वो है आपका प्रोडक्ट रूल। सबसे पहला जो है वो आपका प्रोडक्ट रूल। मतलब क्या है, देखिए आपने कहा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कुछ होता है, मैंने कहा बिल्कुल होता है। व्हाट इफ वो कहे साइन एक्स, व्हाट इफ वो मुझसे कहे कि सर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। फॉर एन एग्जाम्पल उसने कहा वाई है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब क्या करोगे आप, मानी वो आपसे पूछ रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी वो आपसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स पूछ रहा है। वो आपसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स पूछ रहा है। इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला है, मैं इसको एक फंक्शन मान रहा हूं और इसको दूसरा फंक्शन मान रहा हूं। देखिए यहां पर मैं y को मान रहा हूं u इंटू वी, प्रोडक्ट है ना भाई, 2 फंक्शन मान लिए, एक को u और एक को v, ठीक है ना, और मैंने y को बोला u इंटू वी, सही है। तो अब dy बाई dx पूछेगा, मतलब पूछ रहा है dy बाई dx ऑफ u इंटू वी, मतलब पूछ रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी। अब इसमें आपकी मर्जी है, पहले किसी को ले लो बाद में किसी को, क्योंकि बीच में प्लस आएगा, बट स्टिल हम एक दर्जा बनाते हैं। हम v को पहले बाहर निकाल देते हैं इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस, अब u बाहर आ जाएगा और दूसरे का डिफरेंशिएशन। आप समझ रहे हो आपने क्या किया, पहले v को बाहर निकाला और u का डिफरेंशिएशन करा, प्लस करके u को बाहर निकाला और फिर v का डिफरेंशिएशन किया। पहले आपने v को बाहर निकाला, u का डिफरेंशिएशन किया, प्लस u को बाहर निकाला और v का डिफरेंशिएशन किया। आप इस वाले को भी ऐसा ही कर सकते हो। कैसे बेटा, मैंने कहा यार डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स,
आपने कहा ये u है और ये v है, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है यार. सो नाउ दिस इज ओके, दिस इज u एंड दिस इज v. सो आई विल से cos x बाहर निकालो, sin x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x बाहर निकालो और cos x का डिफरेंशिएशन. अब इसके लिए ये फॉर्मूलाज आपको याद होने जरूरी है और थोड़ा सा धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है. थोड़ा सा धीरे धीरे आपको समझना पड़ेगा. सर cos x ठीक है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? प्लस cos x. अभी तो पढ़ा ये रहा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस sin x भी ठीक है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस sin x. cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चा? माइनस sin x. So I will say it is cos square x plus sin square x. It is cos square x plus, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी हमने? कुछ गड़बड़ तो नहीं करी हमने? cos x निकाला, sin x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x निकाला और फिर cos x का डिफरेंशिएशन किया. सॉरी, माइनस नहीं होगा, यहां पर प्लस होगा भाई, यहां पर प्लस होगा भाई. माइनस क्यों कर दिया मैंने? फॉर्मूला में यहां पर प्लस होगा भाई. v d by dx of u प्लस u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v. तो यहां पर प्लस होगा तो इधर आपका माइनस होता है. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू. हाँ भाई, आपने क्या किया भाई? पहले आपने v को बाहर निकाला विच इज cos x और u का डिफरेंशिएशन करा विच इज sin x, प्लस फिर u को बाहर निकाला विच इज sin x और cos x का डिफरेंशिएशन करा. भाई cos x तो ठीक है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस sin x ठीक है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x. तो आपको cos स्क्वायर x प्लस ऑफ माइनस माइनस sin स्क्वायर x, ये आपका फाइनल आंसर आया. कभी भी यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आपको इस बात को करना पड़ेगा, आपको ऐसे उसको जवाब देना पड़ेगा. इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं मेरे पास जो मैंने आपको बोला कि मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा. यानी आपने पहले यहां से कॉन्सेप्ट समझो, पूरा लिखो, एक बार उस नोट्स को रिवाइज करो, फिर उसके बाद आओ मेरे पास. इसी का जो पार्ट 2 वीडियो होगा जिसके अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे, आपको लिटरली मजे आ जाएंगे. गॉट इट गाइस? चल, सो नाउ नेक्स्ट भाई sin x इंटू cos x तो पूछ लिया और आपने बता भी दिया. यदि किसी ने पूछा sin x बाई cos x क्या होता है, मतलब इसको बोलते हैं क्वोशिएंट रूल. इसको क्या बोलते हैं बच्चा? क्वोशिएंट रूल. इसको क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट रूल. ठीक है जी. तो ये आपका प्रोडक्ट रूल भी हो गया और क्वोशिएंट रूल. अभी क्वोशिएंट रूल में क्या पूछ रहा है मुझसे? कह रहा है यदि y इज इक्वल्स टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स हुआ तब क्या करूंगा? भैया देखो, आपने कहा सर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. अब वो कह रहा है व्हाट इफ y मेरा साइन एक्स बाई कॉस एक्स हुआ. इसके लिए देखो, यदि डी बाई डी एक्स ऑफ, ये क्या पूछ रहा है? u बाई वी ही तो बोल रहा है, विच इज, अब इसका फॉर्मूला देखिए, v को पहले बाहर निकालेंगे, u का डिफरेंशिएशन, वहां पर प्लस होता था, यहां पर माइनस, u को बाहर निकालेंगे, v का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर में आएगा ना उसका होल स्क्वायर. जो डिनोमिनेटर में आएगा ना बच्चा उसका होल स्क्वायर. नहीं समझे भैया? आपने पहले डिनोमिनेटर को ऊपर लिया, फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर बाहर आया, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन बटे में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, बटे में डिनोमिनेटर का स्क्वायर. कैसे यार? इसको देखो, कैसे देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाई कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाई कॉस एक्स. आई विल से कॉस एक्स बाहर आ गया, ठीक है जी, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है जी, माइनस अभी साइन एक्स बाहर आ गया, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ठीक है जी, और डिवाइड करिए भैया कॉस स्क्वायर एक्स से, डिवाइड करिए भैया कॉस स्क्वायर एक्स से. सही है? सही है बेटा? सो आई विल से कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपका कॉस एक्स हो गया, माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स. cos x is cos square x, cos x is cos square x, minus minus plus sin x is
साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। बात समझ में आ? आपको एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए दैट कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज 1 ओनली। सो दिस इज 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स और 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक्स स्क्वायर एक्स। 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स इज सेक्स स्क्वायर एक्स। बात समझ में आ गई? ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन के फॉर्मेट में एक फॉर्मूला समझाना था मुझे आपको। आई होप आप समझ गए होंगे। प्लीज वीडियो को पॉज करिए, प्लीज एक बार इसको दोबारा से समझने की कोशिश करिए, आपको काफी मजे आने वाले हैं। गॉट इट गाइस? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। हाँ जी बच्चों, अभी इसके जस्ट बाद अगर मैं आपको बताऊं तो किसी ने पूछा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बता दिया आपने, किसी ने कहा साइन एक्स बाई कॉस एक्स बता दिया। एक और रूल भी आता है जिसको अपन लोग चेन रूल के नाम से जानते हैं। एक और रूल भी आता है जिसको हम लोग चेन रूल के नाम से जानते हैं, ये चेन रूल क्या होता है मैं अगर आपको बताऊं बच्चे, तो मैंने कहा dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन चाहिए। आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते dy बाई डी एक्स को ऐसा करके, मतलब मैं एक्सपैंड कर रहा हूं। u से पहले डिवाइड किया, फिर u से मल्टीप्लाई किया, v से डिवाइड किया, v से मल्टीप्लाई किया, z से डिवाइड किया, z से मल्टीप्लाई किया। मतलब आपने एक पूरी चेन बना दी भाई। मतलब ये देखो, मतलब dy बाई डी एक्स को ऐसा कर दिया आपने। कुछ भी कर सकते हैं ना भाई, मेरे हाथ में है dy बाई डी एक्स इज दिस मच, आपकी मर्जी है, आपने कर दिया। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बच्चा। आपने कहा ठीक है सर हम ऐसा कर सकते हैं, मतलब dy बाई डी एक्स आपका कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट बन रहा है। गॉट इट गाइस? ठीक है जी, मामला सही है, समझ में भी आ रहा है? हाँ जी सर। अभी ध्यान से देखिएगा, आपने बोला dy बाई डी एक्स ऐसा है, मैंने कहा बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ठीक बात। क्वेश्चन देता हूं और उसके फॉर्मेट में सिखाता हूं आपको। आपने कहा सर y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ कॉस एक्स। याद रखना बच्चे, यहां पर ये आपसे ना तो ये आपसे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स पूछ रहा है, ना तो ये साइन एक्स बाई कॉस एक्स पूछ रहा है, ना ही ये साइन एक्स पूछ रहा है। तो ये क्या पूछ रहा है हमसे? ये कह रहा है साइन ऑफ कॉस एक्स, माने जहां पहले एक्स का इस्तेमाल करा करते थे हम, वहां इसने कॉस एक्स लिया। बड़ा अटपटा सा है और इसको समझने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है। प्लीज अपने दिमाग को खाली करिएगा, जो भी इधर उधर की चीजें दिमाग में चल रही है सब कुछ हटा दो यार, और यहां पर इसको समझने की कोशिश करो। ये असली में समझ में तभी आएगा जब आप इसके बिहाफ पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। इसलिए ये वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन वाली वीडियो जरूर देखना और कोशिश करना कि आप बगैर देखे, मतलब वीडियो को पॉज करें, आपने क्वेश्चन लगाया फिर आगे निकल लिया। समझना बात को। गॉट इट गाइस? सो आई विल बी लाइक आपने y इज इक्वल टू साइन ऑफ कॉस एक्स बोला, आपने y इज इक्वल टू साइन ऑफ कॉस एक्स बोला, ठीक है ना? अभी ध्यान से देखिएगा, जिस जगह ने x की जगह ले रखी है ना, मैं उसको एक वेरिएबल मान लेता हूं ताकि मेरा डिफरेंशिएशन इजीली हो जाए। जैसे लेट u इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, मान लेते हैं मैंने कॉस एक्स को u मान लिया, तो मेरा y क्या बन गया? कॉस साइन u। तो मेरा y क्या बन गया बेटा? साइन u बन गया। सही है यार? तो मेरा y क्या बन गया? साइन u बन गया। ठीक है जी। माने u का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हो और y का u के रिस्पेक्ट में, एक बार कर लो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे d बाई इधर क्या है? x है, तो d बाई डी एक्स ऑफ u इज d बाई डी एक्स ऑफ cos x which is होल्ड करना एक मिनट, which is cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन x। तो आपने कहा सर du बाई डी एक्स इज माइनस साइन एक्स। ठीक है जी, एक आपके पास फॉर्मूला आ गया भैया, du बाई डी एक्स क्या आ गया? माइनस साइन एक्स। du बाई डी एक्स क्या आ रहा है? माइनस साइन एक्स। मैंने कहा एक काम करते हैं, इसका y के रिस्पेक्ट में,
dy बाई डी यू, यानी डी बाई डी यू ऑफ साइन यू। साइन यू का क्या होगा, जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स तो साइन यू का कॉस यू, माने dy बाई डी यू जो है वो कॉस यू है। और u क्या था बच्चा, u इज कॉस एक्स, u इज कॉस एक्स। तो इसका मतलब सर dy बाई डी यू इज कॉस ऑफ कॉस एक्स। ठीक है जी, ये थोड़ा लंबे वाला मेथड है। ऐसा हो गया भाई। अभी तक जो सिलसिला चल रहा है वो ये वाला सिलसिला है, ठीक है ना। अभी तक जो सिलसिला चल रहा है वो ये सिलसिला है, बट हमसे तो उसने ये सब पूछा ही नहीं था। हमसे तो कहा था भाई सीधा dy बाई डी एक्स बता दो। देयरफॉर dy बाई डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको करो मल्टीप्लाई, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। बन गया चेन, बन गया चेन भाई, डी यू से डी यू कट रहा है। अभी dy बाई डी यू क्या है, कॉस ऑफ कॉस एक्स इंटू ये क्या है, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। मानी फाइनल आंसर क्या बना, मानी फाइनल आंसर क्या बना, dy बाई डी एक्स इज माइनस साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ कॉस एक्स। यदि आप इसको लिखते लिखते समझ रहे थे तो आपको वैसे भी बहुत दिक्कत होने वाली है, तो इसलिए प्लीज इसको पहले समझ लीजिए फिर लिखिएगा। मैं एक बारी इसको दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं और इसका शॉर्टकट मेथड भी दूंगा। देखिए ये समझने के लिए था, कभी कल को मान लो गलती से आप टीचर बन गए और आपसे बच्चे ने ये सवाल पूछा या ये आपको समझाना हुआ, तो आप ये तो नहीं कह सकते ना मेरे विनोद सर ने मुझे शॉर्टकट समझाया था, चलो शॉर्टकट ही समझ लो। आपको लॉन्ग कट समझाना पड़ेगा और लॉन्ग कट तभी समझा पाओगे जब मैंने आपको पढ़ाया होगा, है ना। तो इसलिए मैं तो हमेशा ऐसा समझता हूं कि आपको जो चीज समझ में आ रही है, टफ लग रही है ना, साथ वाले को पढ़ा दो। साथ वाले को पढ़ाओगे तो उससे एटलीस्ट क्या होगा, आपकी रिवाइज हो जाएगी, उसको समझ में आ जाएगी। तो यहां पर जब आप देख पा रहे हैं बच्चे, यहां पर जब आप देख पा रहे हैं तो आप क्या देख पा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज हम देख पा रहे हैं कि सर मैंने कहा y बराबर साइन ऑफ कॉस एक्स, मानी कॉस एक्स है, जहां पे पहले x आना चाहिए था अब इसने जगह ले ली साइन ऑफ कॉस एक्स, यानी y इज इक्वल टू साइन ऑफ कॉस एक्स। तो कॉस एक्स की जगह मैंने बोला चलो u मान लेते हैं, तो y क्या बन जाएगा, साइन u। अभी x के रिस्पेक्ट में u का, y u के रिस्पेक्ट में y का, मानी du बाई डी एक्स और dy बाई डी यू। अभी d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स और dy बाई डी यू मतलब d बाई डी ऑफ साइन यू। जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स होता है वैसे साइन यू का प्लस कॉस यू हो जाएगा, और u की जगह आपने कॉस एक्स मान ही रखा है तो इसलिए कॉस ऑफ कॉस एक्स, इसलिए कॉस ऑफ कॉस एक्स। अब आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, dy बाई डी एक्स को ऐसे लिख सकते हैं ना, dy बाई डी यू, du बाई डी एक्स, u से u कट जाएगा, तो ये हो गया कॉस ऑफ कॉस एक्स dy बाई डी यू, और ये हो गया माइनस साइन एक्स। इसको आगे ले आया, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ कॉस एक्स। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। अब सर आप इसका शॉर्टकट बताने वाले थे, प्लीज वो भी बता दीजिए। बता देते, कोई बात नहीं, इसका शॉर्टकट जान लीजिए एक बारी। देखिए आपने कहा सर y बराबर साइन ऑफ कॉस एक्स, यही तो बोला आपने। शॉर्टकट क्या है, बहुत सिंपल है, 2 स्टेप्स में हो जाएगा ये। आप डी बाई डी एक्स ऑफ, पहले तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन करिए, साइन ऑफ कॉस एक्स मतलब कॉस एक्स को एक फंक्शन मान के, इनटू फिर सिर्फ उसका डिफरेंशिएशन करिए जिसने एक्स की जगह ले रखी थी, मानी कॉस एक्स, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। जैसे कि साइन का तो कॉस होता है तो कॉस ऑफ कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। आंसर वही आया कि नहीं आया? वो था समझाने के लिए, ये था फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ये था फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये वाला मेथड थोड़ा सा दिमाग में घूम रहा होगा, और मैं चाहता भी ऐसा ही हूं कि आपके दिमाग में घूमे, तभी तो आप इसकी नेक्स्ट वीडियो खोलोगे और इसके ऊपर क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। बहुत सारे क्वेश्चंस है मेरे पास, 1-2 नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में जरूर कराऊंगा आपको, है ना। आई होप ये जो मैंने आपको डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट समझाया ये आपको समझ में आ गया होगा। इंटीग्रेशन इतना बड़ा नहीं है, इंटीग्रेशन में
कॉन्सेप्ट समझाना छोटा सा ही है, तो इसलिए वहां पर तो क्वेश्चंस भी उसी वीडियो में हो जाएंगे। बट यहाँ पर क्या है ना, बहुत लंबी वीडियो में रखना नहीं चाह रहा था, क्योंकि क्या होता है ना, जनरली 1-1.5 घंटे की वीडियो देख के ना बच्चा वैसे ही सोच रहा है यार इतना लंबा पढ़ना पड़े। सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंशिएशन। अगर आपने इसको इंटू 1.5 स्पीड पे देख लिया तो आधे घंटे में आपका ये सेशन खत्म हो जाएगा। अगली वीडियो जिसमें आधे घंटे के आसपास हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे, काफी मजे आएंगे आपको। ये वीडियो आपको कैसी लगी, दोस्तों के साथ शेयर करने लायक है कि नहीं है, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप कमेंट में मुझे कुछ भी बता सकते हैं, मैं आपके पर्सनली सारे कमेंट्स देखता हूं, उससे मैं आपको आगे कंटेंट डिलीवर कर सकता हूं। आज के लिए बच्चा पार्टी इतना ही, मिलूंगा आपसे आप ही के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए यार ऑल द वेरी वेरी बेस्ट बच्चा पार्टी। बाय गाइस, बाय ऑलरेडी, यस, जय हिंद।